हेलो। हाय एवरीवन। देखिए, नेक्स्ट अपन का टॉपिक है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इस चैप्टर के अंदर जनरली हमारे को किस चीज़ के बारे में स्टडी करना है कि इन द केस अगर अपन इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाते हैं तो क्या वहाँ पर मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होगा। और दूसरा हमारे को किस चीज़ के बारे में स्टडी करना है, दूसरा जनरली अपन को मैग्नेट की प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करना है। अब देखिए, सबसे पहले अपन जो नेचुरल मैग्नेट होता है, सबसे पहले अपन ये क्लियर करते हैं कि मैग्नेट कितने तरीके के होते हैं। दो तरीके के मैग्नेट होते हैं। एक ऐसे मैग्नेट जो नेचर के अंदर पाए जाते हैं जिसे अपन नेचुरल मैग्नेट कहते हैं। दूसरे बेसिकली आर्टिफिशियल मैग्नेट जो इंसान बनाते हैं या ह्यूमन मेड होते हैं। आर्टिफिशियल मैग्नेट को इलेक्ट्रोमैग्नेट भी बोला जाता है। अब हम जो नेचुरल मैग्नेट है सबसे पहले उसकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ लेते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले देखो चैप्टर 13 के अंदर फर्स्ट टॉपिक आता है बार मैग्नेट। बार मैग्नेट किसे कहते हैं? एक रेक्टेंगुलर शेप्ड मैग्नेट को अपन क्या कहते हैं? बार मैग्नेट कहते हैं। जिसकी जनरली क्या हो, दो अपोजिट पोल्स हो। एक पोल को अपन क्या कहते हैं? नॉर्थ पोल कहते हैं। दूसरी पोल को अपन क्या कहते हैं? साउथ पोल कहते हैं। जो स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड हो और इनकी स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। जितनी ये मैग्नेटिकल फील्ड या फोर्स प्रोवाइड करवाएगा उतनी की उतनी फोर्स ये प्रोवाइड करवाएगा। तो इस तरीके की स्ट्रक्चर को अपन क्या कहते हैं? बार मैग्नेट कहते हैं। देखो, सबसे पहले वर्ल्ड के अंदर मैग्नेट की कुछ कहानी इस तरीके की है कि जो बेसिकली गैया वगैरह या बकरियां वगैरह चराते हैं, जिसे अपन ग्वाले कहते हैं। तो ये एक ग्वाला था किसी कंट्री के अंदर, तो वो अपनी बकरियां वगैरह चरा रहा था। तो उस कंडीशन के अंदर क्या हुआ कि जनरली एक वो पहाड़ के पास बैठ गया बकरियां चराने के लिए, और अपनी जो एक्स थी जिसे अपन कुल्हाड़ी कहते हैं वो वहीं पर रख दी। फिर बाद में जैसे वो उठा तो अपनी एक्स को उठाया, तो उसको क्या लगा? फोर्स लगा। हमें पता है बेसिकली मैग्नेट क्या करता है? आयरन वाली चीज़ों को अट्रैक्ट करता है। तो फिर वहां पर जैसे उन्होंने उस पहाड़ को खोदा या जो उस पहाड़ की खुदाई की, तब उनको ऐसा मिला कि जो भी पत्थर मिल रहे हैं वो बेसिकली किसी आयरन वाली चीज को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो वहां से बेसिकली हमारे को मैग्नेट मिला। तो मैग्नेट किसे कहते हैं? ऐसी चीजें जो किसी मेटल्स को, जनरली आयरन को अट्रैक्ट करे, तो उस सब्सटेंस को हम मेटल कहते हैं, सॉरी उस सब्सटेंस को हम मैग्नेट कहते हैं। अब मैग्नेट के जनरली दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। मैग्नेट की शेप अलग अलग हो सकती है, रेक्टेंगुलर शेप, सिलेंड्रिकल शेप। इस शेप को अपन क्या कहते हैं? हॉर्स शेप। इस वजह से इसका नाम हमने क्या रखा? हॉर्स मैग्नेट रखा है। इनकी शेप अलग अलग हो सकती है, मगर सबके अंदर दो पोल्स होगी। एक पोल बेसिकली नॉर्थ पोल होगी, दूसरी क्या होगी? साउथ पोल होगी। जो हमारी अर्थ है वो भी बेसिकली किसकी तरह बिहेव करती है? मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। इसी वजह से अपन क्या कहते हैं? नॉर्थ डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन। जनरली साइंटिफिकली नॉर्थ और जियोग्राफिकल नॉर्थ वो क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं, मगर शो जरूर करती है। अभी एक और क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो कंपास, जो आपने सुना होगा, कंपास जनरली यूज किया जाता है डायरेक्शन को बताने के लिए, नॉर्थ डायरेक्शन को बताने के लिए। तो क्वेश्चन ये है कि कंपास वर्क कैसे करता है। कंपास के अंदर क्या लगा होता है? एक मैग्नेट लगा होता है जो हमारी अर्थ की मैग्नेटिकल फील्ड से क्या होता है? अट्रैक्टेड होता है, जिसके कारण हमारे को नॉर्थ डायरेक्शन बताता है। तो कंपास किसके हिसाब से वेव वर्क करता है? मैग्नेटिक इफेक्ट के ऊपर वर्क करता है। क्यों वर्क करता है? क्योंकि हमारी अर्थ ऐसे मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। इसी रीजन के कारण कंपास जनरली वर्क करता है एज अ मैग्नेट की तरह। कंपास का सबसे पहले फर्स्ट टाइम यूज किया गया था चाइना के अंदर। हिस्ट्री के हिसाब से ये बताते हैं वॉर के अंदर यूज किया जाता था, और जो यूज करते थे वो बहुत ही ज्यादा वॉर उन्होंने विन भी किए। अभी बाहर में क्यों उन्होंने वॉर विन की? क्योंकि वो उनको डायरेक्शन बताने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता था। अब नेक्स्ट देखो अपन का टॉपिक है, अगर अपन किसी भी कंपास को किसी मैग्नेट के आसपास लेके आएंगे तो वो बेसिकली क्या शो करेगा? डिफ्लेक्शन शो करेगा। क्योंकि कंपास के अंदर क्या होता है? एक मैग्नेट ही होता है। अभी हमें पता है कि मैग्नेट के क्या होते हैं? दो पोल्स होते हैं। अब वो डिफ्लेक्शन क्यों शो करता है, अपन स्टडी करते हैं। अभी हमने क्या कहा कि मैग्नेट के जनरली दो पोल्स होते हैं। एक पोल कैसा होता है? नॉर्थ पोल। दूसरा क्या होता है? साउथ पोल होता है। जैसे देखो, इलेक्ट्रिकल वाले चैप्टर के अंदर हमने ये पढ़ा था कि अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, सेम वे सिमिलर चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करती है। तो यहाँ पे देखो, चार्जेस जैसा कॉन्सेप्ट नहीं है, मगर पोल तो यहाँ पे भी है। अगर दो अपोजिट पोल्स आएंगे, जैसे इस मैग्नेट के पास में अगर मैं एक और मैग्नेट लेके आऊं जो एक साउथ का और उसका नॉर्थ क्या ऊपर, तो यहाँ पे देखो हमने नॉर्थ को किसकी तरफ रख दिया? साउथ की तरफ रख दिया है। तो इस कंडीशन के अंदर ये दोनों मैग्नेट क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे एक चीज क्लियर होती है कि अपोजिट पोल एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। अगर यहीं पर अगर मैं ये सेम मैग्नेट अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक रख दूं, यहाँ पर साउथ है, ऊपर क्या है? नॉर्थ है, तो इस कंडीशन के अंदर ये अट्रैक्शन शो नहीं करेगा, क्योंकि सिमिलर पोल्स आ गए। तो ये चीज हमारे को सिंपली ये बता रही है कि मैग्नेट के अंदर अपोजिट पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं,
सिमिलर पोल्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं। जैसे आपके पास मैग्नेट हो गई घर के अंदर, वैसे अपन के पास होते हैं। कभी कभी देखो दो मैग्नेट को अगर अपन पास में लेके आते हैं तो चिपक जाते हैं। जैसे एक मैग्नेट को उल्टा करते हैं और फिर पास में लेके आते हैं तो चिपकते नहीं हो, बेसिकली क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। तो ये चीज़ क्या बताती है, जब मैग्नेट एक दूसरे के साथ चिपक जाए उस कंडीशन को अपन अट्रैक्शन कहते हैं। जब दूर भाग जाए एक दूसरे से तो उसे अपन क्या कहते हैं, रिपल्शन कहते हैं। अट्रैक्शन कब होगी, जब अपोजिट पोल एक दूसरे के पास में आएंगे। रिपल्शन कब होगी, जब अपोजिट पोल्स एक दूसरे से दूर जाएंगे। अभी अगर उसी मैग्नेट को अगर अपन इस यू शेप्ड बना दे तो उस मैग्नेट को क्या कहते हैं, हॉर्स शेप। सेम तरीके से सिलेंड्रिकल शेप भी मैग्नेट होते हैं, सर्कुलर शेप मैग्नेट होता है, जिसका बेस्ट एग्जांपल है अपन की अर्थ। अब यहाँ पे देखो अपन को क्या पढ़ना है, जनरली मैग्नेटिकल फील्ड और फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ना है। हमने यहाँ क्या क्या कहा कि जो मैग्नेट होता है उसके सराउंडिंग के अंदर अगर किसी और मैग्नेट को लेकर आएंगे या किसी और आयरन वाली चीज को लेकर आएंगे, इधर वो अट्रैक्शन शो करेगा या रिपल्जन शो करेगा। अभी अट्रैक्शन और रिपल्जन क्यों शो हो रही है, क्योंकि बेसिकली हमने देखो 9th क्लास के अंदर पढ़ा है कि फोर्स ही बेसिकली रेस्पॉन्सिबल होती है किसी चीज को अट्रैक्ट या रिपेल करने के लिए। तो यहाँ पे मैग्नेट के कारण क्या प्रोड्यूस हो रही है, एक फोर्स प्रोड्यूस हो रही है। मैग्नेट के कारण फोर्स प्रोड्यूस हो रही है, तो इस वजह से उसे अपन क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। अभी ये फोर्स बेसिकली क्या होती है, एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर ही होती है। जैसे सपोज करो ये हमारे पास एक ये मैग्नेट है, जैसे ये नॉर्थ और साउथ पर है। अगर मैं कोई और मैग्नेट यहाँ पर लेके आऊँ, अगर ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली क्या नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो अपोजिट पोल हो गया। तो अगर अभी क्या हो गया, अपोजिट पोल हो गया, ये साउथ है और ये क्या है, नॉर्थ है। अगर मैं साउथ को नॉर्थ के साइड में लेके आऊंगा तो इस कंडीशन के अंदर अट्रैक्शन होगी, क्योंकि अभी हमने कहा कि अपोजिट पोल एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अगर सेम वे इसी बेसिकली मैग्नेट को मैं यहाँ पर रखूं तो बेसिकली अट्रैक्शन वगैरह शो नहीं होगी। यहाँ कर रखने का मतलब क्या है, मैं डिस्टेंस इंक्रीज कर दूं। तो एक चीज हमारे को ये लगी कि अगर इसी मैग्नेट के सराउंडिंग में, मतलब इस वाले रीजन के अंदर अगर अपन और कोई बेसिकली मैग्नेट लेके आते हैं तो इधर ये अट्रैक्शन शो करता है या रिपल्शन शो करता है, डिपेंड करता है पोल कौन सा है। तो ये वाला रीजन जहां पर ये वाला मैग्नेट या तो अट्रैक्शन शो करेगा या तो रिपल्शन शो करेगा, सिंपली अपन ये कह सके कि इस मैग्नेट के सराउंडिंग में ऐसा रीजन जहां पर उसकी प्रेजेंस को अपन फील कर सकते हैं, तो उस रीजन को अपन क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। सिंपली कहे तो कि मैग्नेट के सराउंडिंग वाला रीजन इज नोन एज बाय द मैग्नेटिक फील्ड। फील्ड का मतलब क्या होता है, जो उसकी प्रॉपर्टी होती है जहां पर उसका खुद का क्या चल सके, राज चल सके। तो इस मैग्नेट के ये जो अपन ने सर्कुलर डॉटेड लाइन बनाई है, तो यहाँ पर मैग्नेट क्या शो कर सकता है, या तो अट्रैक्शन शो कर सकता है या तो रिपल्शन शो कर सकता है। इसी के कारण अपन इसे क्या कहते हैं, ये फील्ड किसकी है, एक मैग्नेट की है, तो नाम क्या रख दिया, मैग्नेटिकल फील्ड रख दिया। नेक्स्ट बेसिकली अपन का क्या है, फील्ड लाइंस। ये एक इमेजिनरी लाइंस होती है जो बेसिकली कहाँ से निकलती है, नॉर्थ से निकलती है और साउथ के अंदर एंटर कर जाती है। अपन इसी टॉपिक के अंदर कंटिन्यू करते हैं, आप ये लिख लीजिए और फिर फर्दर इसी वीडियो के अंदर अपन कंटिन्यू करते हैं। देखिए इसी के अंदर, इसी टॉपिक के अंदर देखो अपन की दो हेडिंग्स थी, एक मैग्नेटिकल फील्ड, एक मैग्नेटिकल फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिकल फील्ड को तो अपन ने एक्सप्लेन कर दिया। अब नेक्स्ट क्या आता है, मैग्नेटिकल फील्ड लाइंस। जो ये एक मैग्नेट होता है, हमने क्या कहा था कि मैग्नेट के सराउंडिंग वाला रीजन जहां पर अगर कोई और अपन मैग्नेट लेके आए वो आइदर अट्रैक्शन शो करे या रिपल्जन शो करे, तो उस रीजन को अपन क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। अभी इस फील्ड के अंदर जनरली क्या होती है, इमेजिनरी लाइंस होती है जो क्लोज कर्व बनाती है। तो ऐसी इमेजिनरी लाइंस जो मैग्नेटिकल फील्ड के अंदर एग्जिस्ट करती है, तो उन इमेजिनरी लाइंस को अपन क्या कहते हैं, मैग्नेटिकल फील्ड लाइंस। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये लाइंस मैग्नेट के कारण होती है। कहाँ पे प्रेजेंट होती है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्रेजेंट होती है। इसी वजह से हम इन लाइंस को अपन क्या कहते हैं, मैग्नेटिकल फील्ड लाइंस। ये क्या होती है, इमेजिनरी क्लोज कर्व बनाती है। अब ये मैग्नेटिकल फील्ड लाइंस की क्या होती है, डायरेक्शन होती है, या सिंपली कहे तो ये एक मैग्नेटिकल फील्ड के बारे में ही बता रहे हैं। तो मैग्नेटिकल फील्ड या मैग्नेटिकल फील्ड लाइन की एक डायरेक्शन होती है, वो कहाँ से कहाँ होती है कि एक जो हमारा बार मैग्नेट होता है या कोई भी मैग्नेट होता है, उस मैग्नेट के अंदर ये जनरली मूव करती है, हमेशा नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन के अंदर मूव करती है। तो आउटसाइड इसकी डायरेक्शन क्या होगी, फील्ड लाइंस की आउटसाइड नॉर्थ टू साउथ होगी। ये चीज आपको नोट करनी है, आपको 1 मार्क क्वेश्चन के अंदर पूछ सकते हैं। जो हमारी मैग्नेट होती है, मैग्नेट बेसिकली मैग्नेटिकल फील्ड लाइंस क्रिएट करते हैं, उनकी डायरेक्शन आउटसाइड द मैग्नेट क्या होगी, नॉर्थ टू साउथ होगी। सेम तरीके से इनसाइड उनकी डायरेक्शन क्या होती है, जैसे हमने अभी क्या कहा, ये बेसिकली क्लोज कर्व बनाती है। अभी सपोज करो अपन किसी एक लाइन को क्या करते हैं, इमेजिन करते हैं या उसके ऊपर फोकस देते हैं। जैसे इस वाली लाइन के ऊपर फोकस देते हैं, ये कहाँ से निकलेगी, नॉर्थ साइड से निकलेगी।
और फिर घूमकर एक क्लोज कर्व बनाकर कहाँ पर आ जाएगी, साउथ साइड पे आ जाएगी। अब यहाँ पे देखो अभी तक क्लोज नहीं बना, क्लोज का मतलब क्या होता है, पूरा पाथ क्लोज हो। तो क्लोज कब होगा, ये वाली पॉइंट फर्दर इसके साथ कंबाइन हो जाए। जब अपन इस पॉइंट को इसके साथ कंबाइन करेंगे तो ये जनरली एक चीज बता रही है कि मैग्नेटिकल फील्ड लाइंस की डायरेक्शन आउटसाइड द मैग्नेट हमेशा क्या होती है, नॉर्थ टू साउथ, और इनसाइड कैसे होती है, साउथ टू नॉर्थ होती है। तो ये दो चीजें आपको अच्छे तरीके से क्या करनी है, लर्न करनी है कि फील्ड लाइंस की डायरेक्शन अलग अलग होती है। डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है या आप किस चीज के ऊपर फोकस दे रहे हो। अगर एग्जाम के अंदर देखो आपको ये पूछे व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिकल फील्ड लाइंस, आपको ये नहीं बताया जाए कि वो आउटसाइड पूछ रहा है या इनसाइड पूछ रहा है, आपको यही मानकर चलना है कि वो आपको क्या पूछ रहा है, आउटसाइड मैग्नेटिकल फील्ड लाइंस की डायरेक्शन के बारे में पूछ रहा है। आपको क्या आंसर लिखना है कि उसकी डायरेक्शन क्या होती है, नॉर्थ टू साउथ होती है। अभी देखो मैग्नेटिकल फील्ड लाइंस की एक और प्रॉपर्टी आपको लर्न रखनी है कि मैग्नेटिकल फील्ड लाइंस का मैग्नीट्यूड भी होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होगा कि उसका कुछ अमाउंट भी होती है, उसकी डायरेक्शन भी होती है। देखो डायरेक्शन मिल गई हमारे को, क्या है डायरेक्शन, नॉर्थ टू साउथ। मैग्नीट्यूड का मतलब कुछ अमाउंट, जैसे सपोज करो अगर ये मैग्नेट में यहाँ पे रखूंगा तो ये अट्रैक्शन जरूर, जाहिर सी बात है, अपोजिट पोल होगा तो ये फील करेगा। अगर यहाँ पे रखूंगा तो अट्रैक्शन क्या होगी, ज्यादा फील होगी। तो ये चीज ये बताती है इस मैग्नेटिकल फील्ड के अंदर फोर्स की अमाउंट क्या होती है, कम ज्यादा होती है, डिपेंड करी डिस्टेंस के ऊपर। इसी अमाउंट को, इसी क्वांटिटी को अपन क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड कहते हैं। नेक्स्ट देखो क्या है, मैग्नेटिकल फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है कि वो कभी भी एक दूसरे के ऊपर क्रॉस नहीं होगी। ये सपोज करो ये एक मैग्नेटिकल फील्ड लाइंस है, ये अपन की दूसरी मैग्नेटिकल फील्ड लाइंस है, ये कैसे मूव कर रही है, एक दूसरे के पैरेलल मूव्स कर रही है। और कभी भी जैसे एक ही लाइन है उसके ऊपर दूसरी लाइन नहीं आ जाएगी। अगर दो लाइन से एक लाइन मैग्नेटिकल फील्ड लाइंस की ऐसी जा रही है, दूसरी इसके ऊपर से जा रही है, इस पोजीशन को अपन क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन कहते हैं। मगर कभी भी मैग्नेटिकल फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती। क्यों नहीं करती, क्योंकि एक पॉइंट के ऊपर कभी भी दो डायरेक्शंस एग्जिस्ट नहीं कर सकती। या इसका तो आइदर डायरेक्शन स्ट्रेट हो सकता है या इसका अपवर्ड हो सकता है, मगर एक पॉइंट के ऊपर दो डायरेक्शंस नहीं हो सकते। या अपन के बुक के अंदर सिंपली ये लिखा हुआ है कि कभी भी कंपास एक पॉइंट के ऊपर दो डायरेक्शन नहीं बताता। यही रीजन होता है कि कभी भी मैग्नेटिकल फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती। तो आपको आंसर क्या लिखना है कि अगर अपन कभी भी कंपास को मैग्नेटिकल फील्ड के अंदर मूव करवाते हैं, जाहिर सी बात है वो डिफ्लेक्शन शो करेगा, मगर एक पॉइंट के ऊपर हमेशा वो एक ही डिफ्लेक्शन बताएगा। दो डिफ्लेक्शन मतलब दो डायरेक्शन आपको नहीं बताएगा। तो कंपास कभी भी एक पॉइंट पर दो डायरेक्शन नहीं बताता, इसी कारण कभी भी मैग्नेटिकल फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती। और यह आपको डायग्राम क्या रखना है, लर्न रखना है। एक और चीज आपको याद रखनी है कि कहीं भी जो मैग्नेट के सराउंडिंग में रीजन होता है उसे अपन मैग्नेटिकल फील्ड कहते हैं। अब इस सराउंडिंग के रीजन में देखो, इस वाले पोर्शन के अंदर देखो, सपोज करो अगर अपन इसको क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं या पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे देखो मैग्नेटिकल फील्ड लाइंस कितनी है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब इस रीजन के अंदर टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिकल फील्ड लाइंस कितनी हो गई, 8 हो गई। सेम तरीके से अगर अपन इस बारे में, इस वाली मैग्नेटिकल फील्ड के बारे में स्टडी करें तो यहाँ पे मैग्नेटिकल फील्ड लाइंस कितनी है, 3 लाइंस है। तो सिंपली कहने का मतलब ये है कि अगर किसी रीजन के अंदर क्राउडेड लाइंस हो, वो चीज़ आपको ये बताएगा कि यहाँ पे मैग्नेटिकल फील्ड का इफेक्ट क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर कहीं किसी रीजन के अंदर मैग्नेटिकल फील्ड्स की लाइन कम हो या बेसिकली वहाँ पे ज़्यादा लाइंस नहीं है, तो ये चीज़ आपको ये बताएगा कि वहाँ पे मैग्नेटिकल फील्ड क्या है, वीकर। तो सिंपली आपको ये लर्न रखना है कि क्राउडेड लाइंस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिकल फील्ड को रिप्रेजेंट करती है, डिस्टेंट मतलब दूर दूर जो लाइंस होती है वो वीकर मैग्नेटिकल फील्ड को रिप्रेजेंट करती है। अब देखो एक लास्ट का टॉपिक कंपास वाला मैं आपको समझाता हूँ, वैसे तो वैसे समझा दिया। अब देखो कंपास किस तरीके से बिहेव करता है या वर्क करता है। देखो ये अपन की क्या, सपोज करो अपन क्या मान लेते हैं, इस स्फीयर को अपन अर्थ मान लेते हैं। अभी अर्थ के हमारे क्या होते हैं, अर्थ एज ए मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, तो इसका क्या होगा, नॉर्थ होगा, इसका क्या होगा, साउथ होगा। अभी हमने क्या कहा कि कंपास के अंदर एक मैग्नेट लगा होता है, तो उसी के अंदर बेसिकली क्या होगा, एक तो नॉर्थ होगा, दूसरा क्या होगा, साउथ होगा। तो अभी अपन क्या करते हैं, इस कंपास को अर्थ के ऊपर यूज करते हैं। तो कंपास अपने आप को अलाइन का मतलब अपनी पोजीशन इस तरीके से फिक्स करता है कि उसका बेसिकली हमें पता है कि अपोजिट पोल से एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो कंपास की जो नॉर्थ का, जो अपन का जो अर्थ का जो नॉर्थ होता है मैग्नेट का, वहां पे अपन का कंपास का क्या आ जाता है, साउथ आ जाता है। जो अर्थ का साउथ होता है वहां पे कंपास का क्या आ जाता है, नॉर्थ आ जाता है। तो अपन को हम बेसिकली कौन सी डायरेक्शन यूज करते हैं, क्योंकि अर्थ की मैग्नेटिज्म या उसकी डायरेक्शन के बारे में पहले के टाइम अपन को पता नहीं था। तो जियोग्राफी के अंदर या बहुत सारे जो अपन के मैप्स बने हुए हैं वो कंपास की डायरेक्शन को रियल डायरेक्शन मान लेते हैं, मगर एक्चुअल के अंदर ऐसा होता नहीं है। क्योंकि जो डायरेक्शन अपन को कंपास नॉर्थ बता रहा है,
रियली या साइंटिफिकली वो पोल बेसिकली कौन सी है, साउथ पोल है, क्योंकि हमने अभी कहा कि अपोजिट पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। अगर नॉर्थ वाला नीचे की डायरेक्शन में अपन को डायरेक्शन बता रहा है तो ये मतलब ऐसे तो अपन का नॉर्थ ऊपर होता है, मगर यहाँ पे समझने के लिए हमने नीचे बना दिया। तो अगर ये वाली डायरेक्शन अपन को नॉर्थ बता रहा है तो ये इसका मतलब क्या होगा, ये जनरली नॉर्थ नहीं है, ये क्या साउथ डायरेक्शन है साइंटिफिकली। मगर अपन कंसीडर कंपास को करते हैं तो जियोग्राफिकली ये क्या हो जाती है, नॉर्थ हो जाती है। सेम तरीके से अपोजिट क्या होगी, साउथ होगी, और वो साइंटिफिकली क्या हो जाएगी, नॉर्थ हो जाएगी। तो सिंपली कहने का मतलब ये है कि जिससे अपन नॉर्थ पोल कहते हैं वो साइंटिफिकली साउथ पोल है, जिसे अपन साउथ पोल कहते हैं वो साइंटिफिकली नॉर्थ पोल है। ये आपको लर्न रखना है। गुड बाय फॉर नाउ, वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट वीडियो। In the case if you have any type of a doubt, you can ask me in the comment box.